सब्सक्राइबर ने बोला कि दीदी मेरा वेट लूज़ नहीं हो रहा है, मैं डाइट प्लान भी फॉलो कर रही हूँ बट मेरा वेट लूज़ नहीं हो रहा। तो डियर मैं बताना चाहूँगी कि हर किसी की बॉडी एक जैसी नहीं होती है। किसी को जल्दी इफ़ेक्ट दिखने नज़र आ जाते हैं, किसी को थोड़ा टाइम लगता है और किसी को बॉडी में वेट जो है वो स्टक हो जाता है, तो उसको लूज़ होने में थोड़ा टाइम लगता है। जितना जल्दी हमारा वेट बढ़ जाता है उससे ज़्यादा ही हमें घटाने में टाइम लगता है। तो इसलिए आप टेंशन ना लें, अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखें, धीरे धीरे करके आपका भी वेट लूज़ हो जाएगा। और हाँ, सिर्फ डाइट प्लान फॉलो करने से कुछ नहीं होता, हमें अपनी जो डाइट है वो भी पोर्शन कंट्रोल करके खानी होती है। ऐसा नहीं है मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो आप वो रेसिपी में से कोई भी रेसिपी उठाकर और कितनी भी क्वांटिटी में आप उसको खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको क्वांटिटी मेजर करके और लिमिट में ही आपको खाना है, तभी आपका वेट लूज़ होगा। और साथ में वॉक या एक्सरसाइज या कोई फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूर करें, तभी हमारा वेट लूज़ होगा। ऐसा नहीं है सिर्फ खाना छोड़कर या बिल्कुल खाना है ना खाकर, या फिर हम हेल्दी खाना और कितना भी हम खा सकते हैं ऐसा खाकर हमारा वेट लूज़ होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें पोर्शन कंट्रोल करके खाना है, हेल्दी खाना है और साथ फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है। तो सब चीज़ों को हम बैलेंस करके चलेंगे तभी हमारा वेट लूज़ होगा। तो आप टेंशन ना लें, धीरे धीरे आपका भी वेट लूज़ हो जाएगा। बस इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिए तो आपका वेट लूज़ ज़रूर होगा। अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा वेट लूज़ नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करिए इन छोटी छोटी बातों का, कहने के लिए छोटी बातें होती हैं बट इन बातों का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपका भी वेट लूज़ जल्दी हो जाएगा, तो टेंशन ना लें। तो चलिए अपने दिन की शुरुआत करते हैं। मेरे सब्सक्राइबर जो मुझसे जुड़े हैं उन्हें तो पता होगा कि मैंने 60 डेज़ का वेट लॉस चैलेंज लिया है। जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बताना चाहूँगी, मैंने 60 डेज़ का वेट लॉस चैलेंज लिया है जिसका आज डे 12 है। मैंने 11 डेज़ की ये जर्नी अपनी कंप्लीट कर ली है, तो आज मेरा डे 12 है। तो सुबह सुबह मैंने एक गिलास नॉर्मल वाटर ले लिया था, उसके बाद फ्रेशन अप होके मैंने ये अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई थी। आजकल मैं सुबह सुबह मॉर्निंग ड्रिंक में कॉफ़ी ले रही हूँ। मैंने काफ़ी यूट्यूब में सर्च करके और मैंने देखा है कि कॉफ़ी से काफ़ी फ़ायदे होते हैं, तो इसलिए मैंने अपनी कॉफ़ी को इंक्लूड कर लिया है अपनी डाइट में। और ये जो फैटी लीवर होता है उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है और वेट को बहुत जल्दी रिड्यूस करती है। तो सुबह सुबह मैं मॉर्निंग ड्रिंक में ब्लैक कॉफ़ी और कुछ नट्स लूँगी। का ब्लैक कॉफ़ी लेने का मन नहीं है तो आप कोई भी ड्रिंक ले सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर काफ़ी सारी ड्रिंक शेयर की हुई है, तो उनमें से कोई भी आप ड्रिंक्स ले सकते हैं। तो चलिए अपने दिन के नाश्ते की तैयारी करते हैं। और अब तो बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं तो उनका भी टिफ़िन बनाना होता है सुबह सुबह। तो मैंने अपनी कॉफ़ी लेने के बाद बच्चों की टिफ़िन की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो मैं आटा लगा रही हूँ। रात को मेरी दाल बच गई थी तो मैंने सोचा इसको मैं आटे में गूँध लेती हूँ और इसके थोड़े से पराठे बना लूँगी, बच्चों को भी टिफ़िन में दे दूँगी और आज इसी का ब्रेकफास्ट हो जाएगा। दाल में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, काफ़ी हेल्दी होती है, इसलिए मैं इसको अपने आटे में गूँध लूँगी। तो मैंने आटा लगा लिया था दाल का। उसके बाद मैं बच्चों के लिए थोड़े से मैंने चने भिगो रखे थे, जो वाइट चने होते हैं वो मैंने भिगो कर रखे थे, वो मैं बच्चों के लिए थोड़ा सा फ्राई कर दूँगी। और अगर आप भी लेना चाहते हैं तो आप भी अपने ब्रेकफास्ट में उसे ले सकते हैं। तो मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल देसी घी मैंने इसमें डाल दिया था, उसमें थोड़ा जीरा हींग डालकर मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी। उसके बाद मैं अपने पैन में थोड़े से छोले और थोड़े से कुछ स्पाइसेस ऐड कर दूंगी, जिसमें हल्दी, धनिया और लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक डालकर मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और थोड़ा सा आप चाहें तो इसमें लेमन भी स्क्वीज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे नाश्ते के लिए और बच्चों के टिफ़िन के लिए काफ़ी हेल्दी नाश्ता है। बच्चे इससे पराठा खुश होकर खा लेंगे। अचार वगैरह देने से अच्छा है कि आप अपने बच्चों को ऐसा हेल्दी ऑप्शन दे सकते हैं। ये आपके लिए भी अच्छा है, बच्चों के लिए भी अच्छा है, तो कुछ ऐसा ऑप्शन चूज़ करें तो बेटर रहेगा। तो इस तरीके से मैंने अपने जो चने हैं उनको रोस्ट कर लिया था, ये मैं अपने बच्चों को टिफ़िन में दे दूँगी। आप चाहें तो इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसमें थोड़ा सा छोलों का पानी है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जिसमें आपने इन छोलों को बॉईल किया है। और इसको इस तरीके से मिक्स करके, और ये हमारे छोले रेडी हो गए हैं। इनको सिर्फ हमें 2-3 मिनट तक पकाना है ताकि हमारा जो मसाला हमने डाला है वो पक जाए, ज़्यादा इन्हें पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं थोड़े से 2 पराठे बना लूँगी अपने बच्चों के लिए टिफ़िन के लिए सुबह सुबह, और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं भी अपना नाश्ता कर लूँगी। तो इस तरीके से अब सुबह सुबह हमें बहुत बिज़ी शेड्यूल हो जाता है क्योंकि बच्चों को टिफ़िन देना होता है, स्कूल भेजना होता है, तो उसमें हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। बट हमें कोशिश करनी है कि बिज़ी शेड्यूल में से अपने लिए ज़रूर टाइम निकालना है। ये हमें बहाना बिल्कुल नहीं बनाना है कि हमें टाइम नहीं मिलता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, घर में काम करना होता है, तो सब हमें साथ में मैनेज करके चलना पड़ेगा। अगर हम ठीक रहेंगे तभी तो हम अपनी फैमिली का ध्यान रख सकते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रख सकते हैं। तो कोशिश करिए अपने ऊपर भी ध्यान दें। फैमिली का ध्यान रखना ज़रूरी है बट अपने ऊपर भी ध्यान दें। तो इस तरीके से मैं अपने बच्चों के लिए पराठे बना दूँगी, उनका टिफ़िन पैक कर दूँगी। और मैं भी सुबह सुबह आज नाश्ते में एक दाल का पराठा लूँगी। अगर आपका दाल का पराठा लेने का मन नहीं है तो आप चीला भी ले सकते हैं। आप ओट्स का चीला, बेसन का चीला, सूजी का चीला, या फिर आप दाल का चीला भी ले सकते हैं, या फिर अपने लिए स्प्राउट्स बना सकते हैं।
वो भी ले सकते हैं। या फिर आपने जैसे मैंने छोले बॉईल किए हुए हैं, छोले बनाते हैं, तो आप उसमें से थोड़े से छोले अपने लिए निकाल सकते हैं। उसमें अपनी वेजिटेबल कट करके जैसे प्याज, टमाटर, खीरा या कोई भी और वेजिटेबल जो आपको पसंद हो वो आप उसमें ऐड करके और थोड़े से नमक, मिर्च और चाट मसाला और थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ करके आप वो भी अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। या फिर ग्रीन मूंग दाल को आप रात को भिगो कर रख दें और उनके स्प्राउट्स बना लें, तो उन स्प्राउट्स को भी आप बनाकर खा सकते हैं। उसकी रेसिपी भी मैंने अपने डाइट प्लान में शेयर की हुई है, आप उसमें से उस ले सकते हैं। या और भी कोई ऑप्शन अब मेरे डाइट प्लान से देख के आप चूज़ करके खा सकते हैं। और हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ। मैं भी लोगों की वीडियोस देख के क्या रेसिपीज़ हैं, क्या हैं, उनको देख के उनसे सीख कर ही मैं अपना वेट लूज़ कर रही हूँ। मैंने पहले भी इन्हीं रेसिपीज़ वगैरह को देखकर अपना वेट लूज़ किया है, तो उसी एक्सपीरियंस से मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपनी जर्नी मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी नहीं लगे या आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं, हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी, एकदम से रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है, किसी को जल्दी, किसी को लेट। तो हाँ, पर अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कोई हम काम करते हैं तो उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता, हमें सब्र का फल मीठा होता है, आपने सुना होगा। तो थोड़ा टाइम हमें लग सकता है, बट आपका वेट ज़रूर लूज़ होगा। तो इस तरीके से अगर आपको जर्नी मेरे साथ कंटिन्यू रखनी है तो आप रख सकते हैं। और अगर आपको फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है तो आप उस जर्नी को छोड़ भी सकते हैं, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, कोई फोर्स नहीं कर रहा है आपको, तो आपको जैसा ठीक लगे आप कर सकते हैं। बट मेरा तो वेट लूज़ हो रहा है, मेरे इंचेस जा रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखिए। अगर आपका वेट लूज़ नहीं होगा तो ये सोचो कि आपका वेट बढ़ तो नहीं रहा है, आप इसमें भी सोच सकते हैं कि इसमें भी आपका फ़ायदा है। तो आप इस जर्नी को आप कंटिन्यू रखिए, मेरे कहने से आप इस जर्नी को एक बार करके देखिए। अब अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तो आप बोलना, वैसे आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। तो बच्चों का टिफ़िन पैक हो गया है, मैंने बच्चों को स्कूल भेज दिया है। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं अपने लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ, जिसमें मैंने थोड़ा सा अचार, एक पराठा और चाय लिया है। चाय मैं अपने नाश्ते के थोड़ी देर बाद लेती हूँ। तो ये देखिए मेरा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। इस तरीके से मैं सिर्फ एक ही पराठा लूँगी, और अगर आप पराठा नहीं लेना चाहते तो इसकी जगह पर एक चपाती बनाकर भी खा सकते हैं, उस पर हल्का सा देसी घी लगा सकते हैं। मैंने अपने पराठे पर ज़्यादा घी नहीं लगाया है, और देसी घी तो वैसे भी हेल्दी फैट होता है, तो हमें अपनी डाइट में देसी घी को ऐसा नहीं है बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, उसे इंक्लूड करना चाहिए, उससे हमारा वेट नहीं बढ़ता है। तो ऐसा है कि अगर हम डाइट कर रहे हैं तो ये नहीं है कि हमें ऑयल वगैरह ये सब नहीं खाना है तो हम देसी घी नहीं खा सकते। देसी घी हेल्दी होता है, हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप उसे अपनी डाइट में इंक्लूड करें। मैं तो दलिया खिचड़ी वगैरह बनाती हूँ तो उसमें ज़रूर 1 चम्मच देसी घी डालकर खाती हूँ। तो आप भी ऐसा ही करिए, ज़रूर ले लीजिए, घी को छोड़ना नहीं है हमें। तो देखिए मेरा नाश्ता तैयार हो गया है, मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मिड मॉर्निंग में मैंने कुछ फ्रूट्स लिए थे, जिसमें मैंने अनार और कुछ पम्पकिन सीड्स लिए थे। अगर आपके पास ये हैं तो आप ये ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप आपके पास जो भी कोई फ्रूट हो आप वो ले सकते हैं, बट आपको पोर्शन कंट्रोल करके खाना है। मैंने थोड़े से छोटी कटोरी में ये अनार लिए थे और थोड़े से मैंने इसमें सीड्स गार्निश कर लिए थे। तो मैं अपने फ्रूट्स में आज ये लूँगी। और अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप अपना या तो खीरा ले सकते हैं, या फिर आप इस टाइम पे ग्रीन टी ले सकते हैं। तो खाना खाने के बाद मतलब ब्रेकफास्ट के बाद आप अपनी ग्रीन टी ज़रूर लें, या फिर आप वेट लॉस चूर्ण ले सकते हैं, या फिर आप बटर मिल्क ले सकते हैं। और अगर आपका फ्रूट लेने का मन नहीं है इस टाइम पे तो आप सत्तू ड्रिंक, गर्मियों में सत्तू बहुत अच्छा होता है, ठंडा होता है और वो हमारे पेट को, शरीर को बहुत ठंडक पहुंचाता है। तो आप इस टाइम पर वो सत्तू ड्रिंक बनाकर भी आप ले सकते हैं, या फिर आप बटर मिल्क में थोड़ा सा जो वेट लॉस चूर्ण मैंने बनाया हुआ है वो आप उसमें डालकर ले सकते हैं। मैं तो जब अपना खाना खाती हूँ उसके साथ अगर बटर मिल्क लेती हूँ या फिर मैं दही लेती हूँ, तो उस टाइम पे मैं अपनी उस लस्सी में और कोई मसाला ना डालकर मैं अपनी जो वेट लॉस चूर्ण मैंने बनाया हुआ है वो मैं उसमें ऐड कर लेती हूँ। उसमें अजवाइन, जीरा, सौंफ और ये हींग, नमक मैंने सब डालकर उसको बनाया हुआ है रोस्ट करके। तो काफ़ी अच्छा वेट लॉस चूर्ण है, और अपनी लस्सी में डालकर हम उसको ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी हमारी लस्सी हो जाती है, उसे पीने में भी टेस्टी लगती है और वो हमारा साथ साथ वेट लूज़ भी करती है। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। और अब मैं अपने लंच की तैयारी कर रही हूँ। लंच में आज मैं अपने छोले बनाऊँगी। तो छोलों में आज मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, जीरा, हींग और थोड़ा तेज पत्ता डाला है। इनको मैं थोड़ा सा भून लूँगी, और इसमें कोई प्याज वगैरह डालकर मैं नहीं बनाऊँगी, बिल्कुल सिंपल मैं छोले बनाऊँगी। मैंने अपने टमाटर की प्यूरी बनाकर उसमें टमाटर के साथ मैंने हरी मिर्च भी को भी ब्लेंड कर लिया था, वो मैंने प्यूरी इसमें डाल दी है। और इसको मिक्स करके इसमें थोड़े से मैं मसाले डालूँगी, जिसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा मैं इसमें छोले का मसाला ऐड करूँगी। ये मसाले मैं इसमें ज़रूर ऐड करती हूँ, जिससे खाने का टेस्ट थोड़ा सा और इन्हेंस हो जाता है, छोले खाने में थोड़े और अच्छे लगते हैं। तो अगर आपका मन नहीं है तो छोले मसाले को आप स्किप कर सकते हैं।
और हाँ, आज मैं ब्लैक वाले छोले नहीं बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। अगर आप ब्लैक वाले छोले बना रहे हैं तो इसमें हल्दी ना डालें। हल्दी ना डालकर मैंने अपने घर में आंवला का पाउडर बनाया हुआ है, सूखा पाउडर। आंवले को मैंने पीस कर उसका पाउडर बना हुआ है। मैं थोड़ा सा वो आंवला पाउडर छोले को जब मैं बॉईल करती हूँ उस टाइम पर मैं थोड़ा सा वो डाल देती हूँ, उससे उसमें कलर आ जाता है। तो काफ़ी अच्छे हमारे जो ये छोले हैं बनकर तैयार होते हैं। तो आज मैं येलो वाले छोले बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है। और जो मैंने टमाटर जिसमें पीसे थे उसमें थोड़ा सा पानी डालकर मैं वो भी इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूंगी। तो पानी वैसे छोलों में हम जो बॉईल करते हैं वो पानी होता है, बट फिर भी अगर आपको इसकी थिकनेस ज़्यादा लग रही है तो आप इसको थोड़ा सा पानी इस टाइम पर डालकर और इस पानी को बॉईल कर लें मसालों के साथ, जिससे मसाले भी अच्छे से पक जाएंगे और पानी भी हमारा गर्म हो जाएगा। कोई भी हम सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें ठंडा पानी आप बिल्कुल ना डालें, उससे खाने का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है, बिल्कुल भी अच्छी सब्ज़ी नहीं बनती है। तो कभी जब आपको लगता है कि हमारी सब्ज़ी में पानी थोड़ा कम लग रहा है तो उस टाइम पर आप अपना पानी बॉईल करके ही सब्ज़ी में डालें, तो ही आपकी सब्ज़ी अच्छी बनेगी। तो मैं थोड़े से छोलों को अपने को मैश कर लेती हूँ। थोड़ा मैश करने के बाद इसमें थोड़ा अच्छा गाढ़ापन आ जाता है। तो इस तरीके से मैश करके मैं अपने छोले बना रही हूँ। तो अगर आपका छोले की सब्ज़ी वगैरह खाने का मन नहीं है तो मैंने अभी जैसे आपको बताया, आपने सुबह अगर पराठा लिया है तो इस टाइम पर आप ये छोले की चाट बनाकर खा सकते हैं, या फिर आप इस टाइम पर वेजिटेबल ओट्स बनाकर खा सकते हैं, या फिर आप फ्रूट्स वाला ओट्स बनाकर खा सकते हैं, जो आपका मन करे वो खा सकते हैं। तो मैंने ये छोले इस तरीके से बना लिए थे। और जब मैंने स्पाइसेस ऐड किए थे उस टाइम पे मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया था, क्योंकि छोले को बॉईल करते हुए मैंने इसमें नमक डाल दिया था। तो सब्ज़ी की थिकनेस से पता लगता है कि ये कितनी इसमें नमक डलना है कितना नहीं डलना, तो मैं वो लास्ट में ऐड करती हूँ, क्योंकि पानी की क्वांटिटी हमें पता नहीं होती हमें कितनी डालनी है। तो जब पानी वगैरह सब डाल देती हूँ उसके लास्ट में मैं थोड़ा सा नमक जो डालना होता है वो मैं डाल देती हूँ। तो आप देख कर ही डालें, क्योंकि आपने बॉईल करते टाइम नमक डाल दिया है, इसलिए ज़्यादा नमक ना डालें। तो ये देखें मेरी लंच की थाली तैयार हो गई है, जिसमें मैंने मुट्ठी भर चावल और 1 कटोरी मैंने सब्ज़ी ली है और साथ में सैलेड लिया है। और ये मिर्च जो है मैंने घर पर ही थोड़ी सी फ्राई कर ली थी, ऐसे ही तवे पर हल्का सा मैंने इसको रोस्ट करके मैंने ये अपना लंच किया था। ये थी मेरी लंच की थाली। उसके आधे घंटे के बाद मैंने अपना वेट लॉस चूरन लिया था, जो मैंने आपको बताया हुआ है वो मैं डेली लेती हूँ, वो मेरा फिक्स है, कंपलसरी है, वो मैं उसको ज़रूर लेती हूँ। तो मैंने वो ले लिया था। उसके बाद इवनिंग में मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाई थी। तो आप इसकी जगह पे ब्लैक कॉफ़ी भी ले सकते हैं, या फिर नींबू की जो पील होती है उसकी भी आप टी बनाकर ले सकते हैं, या फिर कोई भी अदर टी जैसे सौंफ टी या अजवाइन टी या कोई भी टी आप ले सकते हैं। और अगर आप दूध वाली चाय लेते हैं तो आप उसको विदाउट शुगर लें। तो देखिए मेरी टी बनकर तैयार हो गई है। और टी को लेने के बाद मैं अपनी छत पर वॉक करने के लिए निकल गई थी। मैंने छत पर कम से कम 1 घंटा वॉक की थी। मैंने अपना टारगेट बनाया है कि मैं 10,000 तक अपने स्टेप कंप्लीट कर लूँगी। तो आप धीरे धीरे शुरू करिए, ऐसा नहीं है कि एकदम से आप 10,000 कंप्लीट कर लेंगे। तो आप धीरे धीरे स्टार्ट करें, धीरे धीरे करके आपके भी स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। कभी 2, कभी 4, कभी 10, ऐसे करके आप अपना टारगेट बना लीजिए। तो धीरे धीरे आप अपने डे बाय डे अपने स्टेप्स और अपनी जो काउंट है उसको बढ़ाते रहिए। एकदम से फोर्स ना करें अपने शरीर को, एकदम से हैबिट नहीं होती है, थोड़ा टाइम लगता है। तो इस तरीके से मैंने अपने, क्योंकि जो मैंने पहले जर्नी की थी उसमें भी मैंने अपने 10,000 का गोल बनाया हुआ था, मैं धीरे धीरे करके मैंने वो भी अचीव कर लिया था। कई बार तो मेरे 10,000 से ज़्यादा भी हो जाते थे। तो इस तरीके से आप भी अपना कर सकते हैं, या फिर अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये सब करने के बाद मैंने अपने लिए ओट्स बनाए थे। ये मैंने फ्रूट्स डालकर और ओट्स को बॉईल वगैरह करके मैंने बनाया था। इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर शेयर की हुई है, आप वहाँ से इसकी रेसिपी ले सकते हैं और अपने लिए ओट्स बना सकते हैं। यकीन मानिए गर्मी में बहुत ही रिफ़्रेशिंग हमारा ये डिनर है। तो ये आप अपने ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में आप कभी भी ले सकते हैं। और खाने में सच में काफ़ी टेस्टी थे, बहुत अच्छे थे और काफ़ी फुलफिलिंग था ये। तो इस तरीके से आप अपने ओट्स बना सकते हैं। और ओट्स से काफ़ी जल्दी हमारा वेट लूज़ होता है, काफ़ी जल्दी ये डाइजेस्ट भी हो जाता है और फुलफिलिंग भी होता है। तो ये था मेरा आज का डाइट प्लान। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरी रेसिपीज़ और डाइट प्लान अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।